से होता है प्राणी को। तो पुण्यात्मा, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष परम अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म कहो, अल्लाहु अकबर कहो, ग्रेट गॉड कहो, इसे कंप्लीट गॉड कहो, ये पूरे ब्रह्मांडों का, संपूर्ण जगत का, सभी आत्माओं का ये जनक है, सबका क्रिएटर है। वो कैसा है, कहाँ है, किसने देखा है, परमात्मा की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, हम किस लिए परमात्मा की साधना करते हैं, क्या उद्देश्य लेकर करते हैं, और क्या उद्देश्य लेकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए और क्या उद्देश्य लेकर नहीं करनी चाहिए, ये सर्व जानकारी सत्संग से होती है। पुण्यात्माओं, सर्वप्रथम तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि आप जी एक बहुत भयंकर लोक में रह रहे हैं, बहुत ही भयंकर लोक है ये। और इस लोक का जो राजा है, यहाँ का जो स्वामी है, मालिक है 21 ब्रह्मांड का, उसको सरपुरुष कहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 में प्रभु की परिभाषा वर्णित है सांकेतिक कोड वर्ड्स में। उसमें लिखा है कि संसार में 2 पुरुष हैं, 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के। एक सरपुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। सरपुरुष ये ब्रह्म है जिसके लोक में आप और हम निवास कर रहे हैं। इसको संतों ने, परमेश्वर ने, कबीर देव ने इसको काल कहा है और यही गीता का ज्ञान दाता है। और इसने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं ही स्वीकारा है कि मैं काल हूं अर्जुन, और इस सर्व लोकों का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं, अभी प्रकट हुआ हूं। श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, इन्होंने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, और गीता ज्ञान देने के उपरांत उन्होंने कभी अपने आप को काल नहीं कहा। ये सरपुरुष, ये काल भगवान, जिसे हिंदू अपने ऋषि, सनातन धर्म के ऋषि जिसको ब्रह्म कहते हैं, ये सरपुरुष है। इसको काल भी कहते हैं, ये स्वयं भी काल कहता है अपने आप को, मैं काल हूं और सबका नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान इसने बोला, जिसमें अधिकतर ज्ञान वेदों वाला ही है। हम सरपुरुष के लोक में रह रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष है जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है, प्रभु है, राम है, गॉड है, अल्लाह है। और दूसरा अक्षर पुरुष है जिसके 7 शंख ब्रह्मांड हैं, नील, पद्म, शंख, 7 शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का वो स्वामी है। उसको अक्षर पुरुष कहा है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में। 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 पुरुष बताए, और दोनों ही नाशवान, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी, उनका भी शरीर नाशवान है। जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो गद्दे की भी नहीं मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती। फिर श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। यह लोग तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है।
अपने आत्माओं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है। एक मंत्र में कहा है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, 1 और 2 में। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक मंत्र 1 और 2 का निष्कर्ष है कि ऊपर को जड़ वो तो मूल मालिक है, कुल मालिक है, पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बतावे वह तत्वदर्शी संत है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, सत्य पुरुष है, अविनाशी परमेश्वर है, परम अक्षर ब्रह्म है। और संसार रूपी वृक्ष को अर्थात किसी भी पेड़ को मूल से ही सर्व कुछ प्राप्त होता है, मूल से जड़ से ही उसका पोषण होता है। इसलिए हमारा सबका जो मूल मालिक है, कुल मालिक है, जो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, मूल है, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की और सभी का वो पालन पोषण भी कर रहा है, वो सत्य पुरुष है, वो परम अक्षर पुरुष है। वही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है, वही मोक्षदायक है, वही सबका जनक है, सर्व उत्पादक है। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि जो इन सभी विभागों को, इसके विभाग बता देगा, भिन्न भिन्न इन भगवानों की सतिथि बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं वो तत्व ज्ञान बताने के लिए। अब वो परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे बनारस के अंदर, भारतवर्ष की काशी नगर में, और वहां पर 120 वर्ष रहे थे, सहशरीर आए थे, सहशरीर वो चले गए थे। 120 वर्ष एक जनसाधारण की लीला की उन्होंने, हमारे लिए एक निर्देश दिया, एक एग्जाम्पल कोड किया, उदाहरण पेश करके चले गए कि यदि आप जी ने मोक्ष प्राप्ति करनी है तो इस घटिया लोक की किसी अधिक वस्तु की इच्छा मत करना, ये आपके गले की झाड़ बन जाएगी। घनी संपत्ति और ज्यादा कार कोठी ये आपको यही घसीटे रखेगी, सतलोक जाने नहीं देंगे। फिर भी परमात्मा ने कहा है कि जैसे आपकी किस्मत भाग्य में परमात्मा ने दिया है उसमें संतोष करना, चाहे वो कितना ही है, उसको अपना ना मानना, ये आपका नहीं है, ये भूल मत करना। परमेश्वर ने बताया है कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, शरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। ना तो ये संपत्ति तेरी है, ना ये काया तेरी है। जब काया ही नहीं तेरी तो संपत्ति को कैसे तू अपनी मान बैठा। बोली आत्मा, ये कोई नशा है तेरे अज्ञानता का। अब ये अज्ञानता का नशा हटाने के लिए एंटीबायोटिक ये औषधि सत्संग रूपी तत्व ज्ञान आपको डोज पर डोज दी जा रही है। एक दिन आपकी ऐसी भूल मिटेगी, आप बहुत ज्यादा आश्चर्य मनाओगे इस बात का कि देख कितने मूर्ख बनकर हम एक रोटी के लिए और नकली लोक लाज को मेंटेन करने के लिए हम कैसे मूर्ख बनकर भगवान से दूर बने हुए थे। परमात्मा का वो ज्ञान आपका आधार बनेगा। तो इस लोक में वो परमात्मा आते हैं, तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं। और उन्होंने बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। एक ही सेंटेंस में परमात्मा ने, एक अमृतवाणी में, एक वाक्य में, एक दोहे में
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का पूरा सरलास कर दिया, पूरा उसमें कंसंट्रेट करके भर दिया। न सोच लो, बुद्धिमान व्यक्ति को संकेत होते हैं जैसे रावण मांगन गया चून अर्थात लंक वही बिरून। इस एक चौपाई में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने पूरी रामायण भर रखी है। रावण मांगन गया चून और तात लंक वही बिरून। बिरून माने नाश हुआ। रावण आटा मांगने गया, जिस कारण से उसकी लंका का सर्वनाश हुआ। जिसने वो कथा कहानी सुन रखी है, राम कहानी, उसका दिमाग एकदम पूरी रूप से घूम जाता है। अब उसका माइंड एक सेकंड में पूरी स्टोरी में घूम गया। रावण ने कहां से आटा मांगा, किस पे मांगने गया, कौन थी वो सीता, श्री रामचंद्र की धर्मपत्नी। रामचंद्र कौन था, राजा दशरथ का पुत्र। रावण ने छल करके सीता उठाई थी और रावण के कुल का नाश हो गया था। वह रामायण का पूरा जो रामायण की कथा चित्रार्थ होगी हमारे दिमाग में। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट है, 1 और 2 में, कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इसमें परमात्मा ने अपनी सिंपल लैंग्वेज में बताया है, उस सूक्ष्म वेद में बताया है। एक ही सेंटेंस में पूरी सृष्टि रचना भर दी, पूरा डेफिनेशन ऑफ गॉड बता दी। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ट्री, एक ट्री है, और सरपुरुष वह की डार। तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये तीनों देवा शाखा हैं और पात रूप संसार। वो परम अक्षर पुरुष कौन है, वो ये दास बताने के लिए भेजा है। वो वही है जिसने अपनी द्वारा रची हुई सृष्टि को ठीक ठीक बताया, वो परम अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि अर्जुन, जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए, उसकी पहचान ये है कि वो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बताओगा। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, उसी की भक्ति करनी चाहिए, और की नहीं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, आप जी ने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जिस तत्परम की जानकारी दी है कि उस तत्परम से परिचित, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित और सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, तो वो किम तत्परम, ऐसा वो तत्परम क्या है जिसको जानकर संसार प्राणी साधक इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में उसका उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है। तो परम अक्षर ब्रह्म ही हमारा सबका जनक है, वही हमारा पिता है, वही हमारी माता है, वही हमारा मित्र है, वही हमारा भाई है, वही हमारा मूल धन है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जिसके अंदर ये सर्व गुण हैं, जिनका हम रह कर व्याख्यान सुना और सुनाया करते थे। अभी तक हमें परमात्मा की परिभाषा का ABC का भी ज्ञान नहीं था। अब आपको A से लेकर Z तक ज्ञान हो गया इस तत्व ज्ञान को सुनने से, क्योंकि ये ज्ञान परमात्मा ही बताता है। और परमात्मा के बताए कोड वर्ड को, सांकेतिक शब्दों को
परमात्मा का कृपा पात्र ही समझ सकता है। 5500 वर्ष हो गए श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र पुराण आदि सदग्रंथों को रचे हुए श्री वेद व्यास जी द्वारा रचे गए थे। आज तक ना तो वेद व्यास राइटर ऑफ द सदग्रंथ वो समझ सका, और ना ही आज तक के विश्व का कोई धर्मगुरु इन पवित्र सदग्रंथों के कोड सांकेतिक शब्दों को ना समझ सका। इस दास पर रजा करी परमेश्वर कबीर जी ने आप अपनी पुण्य आत्माओं के लिए ऐसे समय में, जिस समय आप शिक्षित हो, सदग्रंथ हमारे जीवित हैं, अन्यथा ये 50-100 वर्ष के बाद ये सदग्रंथ आपके हाथों से निकल जाते, फिर हमारे पास क्या आ जाते? हनुमान चालीसा, गणेश जी की आरती, भगवान शिव की आरती, जय गणेश देवा माता थारी पार्वती, हम इसमें लगे रहते। तो पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग है, जो समागम है, वैसे तो सत्संग कोई भी किसी दिन का भी हो अमृत होता है, आत्मा के लिए एक विशेष आहार होता है, और असंख्य जन्मों के पुण्यकर्मी प्राणी हो आप, जो आप जी को ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त है, स्त्री या पुरुष का, जिनको सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर आने का और उपदेश प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। आप कितने पुण्यात्मा हैं युगों युगों के। लाल की कीमत को जौहरी बता सकता है, लाल को अपनी कीमत का ज्ञान नहीं होता। परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और गरीब दास जी बता रहे हैं भगवान कबीर साहिब की महिमा, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण का चित्रण किया था, बोला था, ऐसे गरीबदास जी ने उस परम अक्षर ब्रह्म की महिमा का गुणगान किया हुआ है, इसलिए गरीबदास जी का नाम इसमें साथ आता है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, अक्सर मनुष्य के जीवन में ऐसा समय आ ही जाता है जब हर इलाज, हर साधना और हर प्रयास असफल हो जाते हैं। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी औरंगाबाद बिहार के निवासी ब्रज किशोर जी की। ब्रज किशोर जी पहले सभी पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे, व्रत भी करते थे और कर्म कांड भी किया करते थे, लेकिन फिर भी न ही उन्हें शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति। दर्शकों, ब्रज किशोर जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली, और उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे ऐसे अद्वितीय लाभ हुए हैं जिनको बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। दर्शकों, आइए जानते हैं आखिर वह कौन से अद्वितीय लाभ हैं जो ब्रज किशोर जी को संत रामपाल जी महाराज से प्राप्त हुए हैं। आखिर ब्रज किशोर जी संत रामपाल जी महाराज का इतना गुणगान क्यों कर रहे हैं? सुनते हैं ब्रज किशोर जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ब्रज किशोर दास है। सर, कहाँ से हैं आप? हम औरंगाबाद बिहार के रहने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 20 नवंबर 2015 में लिए थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना करते थे। कृष्ण जी के लिए इसे 24 एकादशी करते थे, दुर्गा माता का इसे व्रत भी रखते थे, एतवार का भी व्रत करते थे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ जी। प्रतिदिन और शरीर जो है से कि गिरावट में चलते चला गया, और बहुत सारे भूत प्रेत का भी हमारे ऊपर प्रकोप रहता था। अनेकों जगह दिखलाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता था। अनेकों जगह भारत के सभी मुख्य जो डॉक्टर होते थे, जैसे बनारस का PMCH पटना का है, दिल्ली एम्स का है, नासिक में भी बहुत सारे
यहाँ तक कि रामदेव स्वामी जी से भी जाकर के वहाँ भी बहुत से योगा वाला भी किए हैं और उनका भी दवा खाएं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ जी। डॉक्टर लोग ने यहाँ तक भी बता दिया कि अब यहाँ इंडिया में इससे ज़्यादा कोई आपके लिए जांच का सुविधा नहीं है, आप विदेशों में जा सकते हैं। लेकिन हम लोग गरीब परिवार थे, वहाँ जाने में सक्षम नहीं थे। रविशंकर जी थे, उनसे भी हम 98 से 2012 तक रहे उनके साथ, लेकिन उनसे भी कई एक बार मिले। वहाँ स्वयं रविशंकर जी भी हमको बहुत सारे माने आशीर्वाद भी दिए, बताए जिस तरीक़ा से, वो सब सारा उनका भी साधना और फॉलो करते रहें। लेकिन हमको पेट दर्द और जो भी शिकायत था बीमारी, उसमें कोई लाभ नहीं हुआ जी। इसके बाद आसाराम जी से भी पटना में एक बार आए थे, तो वहाँ भी गए थे सब मैंने कुछ के कहने और अथी से, तो जाने के बाद वहाँ भी ऐसा लगा कि इनसे शायद ले लेंगे तो हमारा कुछ समस्या का समाधान होगा। लेकिन 1-2 महीना तक उनका भी किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तो उनका फिर आत्मा स्वीकार नहीं किया, फिर सब पूजा पाठ जितने भी थे सभी गुरुओं को हम त्याग दिए जी। घर में इतना तक भी कहते थे कि कोई जिसे महीना में एक आध बार पूर्णमासी का होता था तो किसी होम जाप करने के लिए, तो हम कहें कि अब हमारा इच्छा नहीं है किसी भी देवी देवता का पूजा करने का। इतना करने के बाद भी हम दिन प्रतिदिन और सेहत खराब होते जा रहा है एकदम, बिल्कुल अंतर दिल से सभी देवी देवताओं को हम पूजा त्याग दिए थे जी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर जी, एक हमारे परिचित के थे, जब हम कुछ दिन गीता जी का अध्ययन करते थे, जब टाइम मिलता था, तो गीता जी के पढ़ते समय में एक परिचित के लोग आए, वो बोले कि से आप गीता जी इतना पढ़ते हैं तो इसमें 2-4 ऐसे प्रश्न पूछें कि गीता जी का किसने उपदेश दिए, और उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा के लिए इस तरह से मैंने बताएं कि नहीं करना चाहिए। तो हमने उनसे कुछ वाद विवाद किए, उन्होंने उसी में दिखाए, तो हमको तो बिल्कुल ही होश उड़ गया कि हम जिसकी पूजा कर रहे उसमें तो इतना सारा चीज़ इसमें वर्जित किया हुआ, उसके लिए मैंने राक्षस बहुत तरह के बुरे शब्दों से नवाजा है। तो उसको देखने के बाद हमको किसी भी देवी देवता में बिल्कुल ही आस्था नहीं रहा। और तब फिर उस ज्ञान गंगा किताब को 1 सप्ताह में पढ़ें। उसमें एक चीज़ हम देखें कि टीवी पर वो सत्संग आता है, तो जगन्नाथ मंदिर के निर्माण के बारे में सत्संग चल रहा था, मालिक के संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे, और उसमें इंटरव्यू देखें, उससे हमको बहुत अंदर आत्मा से लग रहा था कि अब कब उनसे मिले, कैसे हमको उपदेश मिलेगा। तो उस पर जो पट्टी पर चल रहा था जो नंबर, उसको हम नोट कर लिए, और नोट करने के बाद सुबह होते ही हम कॉल लगाएं, तो उस समय कॉल पर बोलें कि ठीक है जी, आप आ सकते हैं, यहाँ आपको उपदेश मिल जाएगा। जो हमको सबसे फर्स्ट गाड़ी मिली थी, उसी गाड़ी से हम मैंने जनरल टिकट ही लेकर के और रोहतक चले गए, और वहाँ जाने के बाद उपदेश लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हमें पेट के दर्द से बहुत काफ़ी परेशानी थी, जो बुखार लगते रहता था, लेकिन सभी जगह अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी, एक्सरे लेने के बाद, सभी दवाइयों खाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। ऐसे शुरुआत हम औरंगाबाद ज़िला से ही किए थे, और फिर गया में भी सबसे बड़े जो डॉक्टर थे YK सिंह, उनसे दिखलाए। पटना में डॉक्टर विजय प्रकाश हैं, उनसे भी दिखलाए, 6 महीना के लिए खाएं, कोई दवाई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर BHU में गए, वहाँ भी 6 महीना खाएं दवा, वहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसी ने बोले कि इसे आप दिल्ली एम्स में दिखा लीजिए, तो दिल्ली एम्स में भी गए, वहाँ सभी तरह के जांच हुआ, और वहाँ भी करीब सालों भर तक हम दवा खाने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और दिन प्रतिदिन हमको हर तरह से खाने पचने में बहुत परेशानियाँ, और दर्द उतना ही बढ़ते चला जा रहा था जी। और इसके बाद ही जब इनके पास जब संत रामपाल जी महाराज जी से जब उपदेश लिए, तो उसी दिन से वहाँ तो छाना हुआ और मिर्चा का ही प्रसाद खाने को लिए मिलता था। हम डर से नहीं खा रहे थे कि छाना हुआ पूड़ी है और ये मिर्चा है, हम कैसे खा पाएंगे। लेकिन भूख इतनी लगी रही थी कि हम विवश होकर के सोचे कि अब खाएंगे तो हो सकता है जलन और पेट दर्द और बढ़ जाएगा। लेकिन खाने के बाद हमको कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हमको दर्द हो रहा है या जलन हो रहा है। उस दिन के बाद से अब मिर्च के बिना हमको खाना नहीं अच्छा लगता है जी, वो हमारे लिए सबसे पसंद का हो गया है। और इस समय अभी हमें किसी भी तरह का पेट दर्द और पचने या और तरह के कोई शारीरिक कष्ट है अभी नहीं है जी। पहले से आर्थिक लाभ में जितना भी कमाते थे सभी जादू जंतर या भूत प्रेत के दिखाने में और डॉक्टरों के पास जो भी कमाते थे उससे ज़्यादा कभी कर्ज ले करके खेत तक भी बेच करके हमने इलाज कराया है जी। और आज के डेट में संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद सब बीमारी ठीक हो गया जी।
और आज हम जो भी घर पर खेती बाड़ी या अपना जो क्लिनिक चलाते हैं उससे बहुत अच्छी से हम सभी परिवार शांतिपूर्वक जीवन बिता रहे हैं जी। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो दर्शक भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? सर जी, हम इसके बारे में ही सभी जनता या सभी व्यक्तियों से प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी किसी भी तरह से प्रेत बाधा या शारीरिक कष्ट या किसी भी तरह के भयंकर से भयंकर बीमारी या जो जिसको असाध्य बीमारी भी कहते हैं जी, वो अगर संत रामपाल जी महाराज से की शरण में आकर के सद्भक्ति अगर करें तो उनका भी इसी तरह से सभी लोगों को यहाँ आने के बाद सबका इस बीमारी और कष्ट का निवारण होता है। और सबसे बड़ी इस बीमारी से बड़ा है कि जो जन्म मरण का जो चक्कर चल रहा है, जो मोक्ष की बात है, वो और कहीं नहीं, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त इस दुनिया में कोई नहीं है जी। पूरे संत जो तत्वदर्शी संत हों जिनसे कि मोक्ष हो, एकमात्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही हैं और इनके शरण में आए और अपना जीवन का कल्याण कराएं। संत रामपाल जी महाराज का अनेकों चैनलों पर इनका प्रोग्राम आता है, सत्संग आता है और सत्संग चलते समय नीचे पीली पट्टी पर बहुत से उसका 2-3 नंबर आते हैं, उसके नंबर पर संपर्क करके इनके जहाँ भी फॉलोअर्स हैं उनसे संपर्क करें और नज़दीकी जो नामदान सेंटर है वहाँ पर अपना नाम उपदेश ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।